नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रयास ट्रू वे ऑफ लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीतू सिंह और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरा नया वीडियो जो कि क्लास 6 की वसंत बुक से मैंने लिया है और पाठ 1 जिसका नाम है वह चिड़िया जो। यह पाठ जो है यह एक कविता है जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है और बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए तो हम इस कविता को शुरू करते हैं और आपको मैं इसका सार समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो शुरुआत करते हैं इस प्रयास की। वह चिड़िया जो, ये इस कविता का शीर्षक है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दोस्तों, ये जो कविता है उसमें ये जो कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी, उन्होंने छोटी चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर किया है और उन्होंने उसके माध्यम से उसके स्वभाव को, सभी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। कवि ने बताया है कि वह छोटी सी नीली चिड़िया जो बड़ी संतोषी है, जिसे अनाज से प्रेम है, वह बड़े चाव से ज्वार के दानों को खा लेती है। यानी वो इतनी संतोषी है कि उसे ज्वार के दाने बहुत भाते हैं, उसे अन्य किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं होती, उसे अनाज से बहुत प्रेम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चलिए मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। वह चिड़िया जो बड़े मीठे स्वर में रस से युक्त यानी कि आनंद से युक्त होकर, वन बाबा का अर्थ यहाँ पुराने जंगल से है, पुराने जंगल में गाना गाती है और उसी जंगल के लिए ही वह गाना गाती है। वह चिड़िया जिससे मुँह बोला रिश्ता है, यानी कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे सगे संबंधी होते हैं और कुछ हम मुंह से ही बोलकर रिश्ता निभाते हैं। तो ऐसी चिड़िया है जिसे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है और वह एकांत में भी बड़े उमंग के साथ, बड़े मज़े के साथ, आनंद से जीवन को व्यतीत करती है, जीवन को बिताती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चलिए मैं आपको इसका सार समझाने की कोशिश करती हूँ। वह चिड़िया, ये जो नन्ही सी चिड़िया है, बड़ी ही साहसी है, बहुत ही हिम्मती है। वह नन्ही सी होते हुए भी तेज़ बहाव वाले गहरे नदी में से भी मोती निकाल लेती है। उसे इस नदी से भी बहुत प्रेम है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ समाप्त होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये कविता ना समझ में आई हो या इससे संबंधित कोई भी आपको दिक्कतें आ रही हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और मैं आपके कमेंट का रिस्पांस भी देती हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। मैं आपसे फिर किसी और दिन मिलूँगी। तो दोस्तों, बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।